सीनियर के जाने के बाद साइको मन में कहती है, अपनी जिंदगी बदलने के लिए मैं यहाँ टोक्यो 11 इयर्स पहले आ गई। क्या यही लाइफ में चाहती थी? उसे सामने टोक्यो टावर दिखता है। वो अपनी मदर को याद करके उसे कॉल लगाने की सोचती है, बट उसका फोन उसके पर्स में होता ही नहीं है। वो सोचती है पहले वॉलेट गया, फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और अब मेरी जॉब, सब चला गया। और तो और अब भगवान ने मेरा फोन भी मुझसे छीन लिया। सामने उसे टेलीफोन बूथ दिखता है। वो कॉल लगाती है। एक पर्सन उसे उठाता है। साइको उसे बताती है, ये मेरा फोन है, आप कहाँ हो? पर्सन बताता है, नेशनल आर्ट सेंटर टोक्यो। साइको भागी भागी पहुंचकर उसे थैंक्स कहती है। ये पर्सन हमारा मेल होकर सवारा ताको। ताको पूछता है, वॉलपेपर पे ये फोटो क्यों है? साइको बताती है, मुझे इसका आर्किटेक्चर बहुत पसंद है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, बाहर से ब्यूटीफुल दिखता है लाइक वेव। सो ये क्यूट है ना? बट तुमने इस पिक्चर से ये बता ही दिया। ताको कहता है, कॉलेज क्लासेस के लिए मैं यहाँ दिन में आया था। साइको पूछती है, क्या तुम आर्ट स्टूडेंट हो? ताको एग्री करता है। साइको कहती है, मैं भी आर्किटेक्ट बनना चाहती थी जब मैं हाई स्कूल में थी। तुमने क्या वो मेन स्ट्रीट देखी? वो मकोतो जिनपो ने डिजाइन की है, मुझे वो बहुत पसंद है। ताको कहता है, मुझे उससे सबसे ज्यादा नफरत है। वो जैसे ही जाता है, साइको उसे थैंक्स कहने के लिए पैसे निकालती है। ताको उसका वॉलेट देख के शॉक होता है। साइको बताती है, मैं ज्यादा महंगा नहीं खिला सकती, बट स्टोर से मैं तुम्हें कुछ दिला सकती हूँ। ताको सब समझ के कहता है, क्या तुम गेम खेलोगी? रॉक पेपर सीजर। दोनों खेलते हैं। जो जीतता है वो एक बड़ा वर्ड बोलकर स्टेयर्स पे चढ़ता है। बार बार ताको जीतता है। वो चॉकलेट वर्ड बोलकर ऊपर चढ़कर पूछता है, तुम आर्किटेक्चर क्यों नहीं बनी? साइको बताती है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन मैं ज्यादा सो गई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दोनों हाथों में फ्रैक्चर हुआ, एट लास्ट नहीं जा पाई। साइको पूछती है, तुम आर्किटेक्ट क्यों बनना चाहते हो? ताको कहता है, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। दोनों दोबारा खेलते हैं। इस बार साइको जीतती है। ताको पूछता है, अब क्या कर रही हो? साइको बताती है, मैं एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हूँ, मुझे आज ही पता चला कि मुझे नेक्स्ट मंथ निकाल देंगे। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। गेम खेलते खेलते ताको पूछता है, तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है क्या? साइको मना करके कहती है, जब तुम बड़े होते हो सारी रियलिटी तुम्हारे सामने आ जाती है तो तुम सपने ही नहीं देखते। दिन बीतते जाते हैं, हम उनके साथ जीते हैं, यानी बिना मीनिंग की जिंदगी, और बाद में सब मरते हैं। मैं अभी भी सोचती हूँ कि अगर मैं उस वक्त 5 मिनट पहले उठ जाती, कॉलेज गई हुई होती, तो आज एक आर्किटेक्ट की जिंदगी जीती। शायद मेरी लाइफ थोड़ी अलग ही होती। काश मैं एक कॉलेज स्टूडेंट होती, बट अब कहकर क्या फायदा? ताको पूछता है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, कॉलेज स्टूडेंट क्यों नहीं बनती? साइको कहती है, इतनी आसानी से मत कहो तुम। ताको कहता है, क्या तुम पूरी जिंदगी इस बिना मीनिंगफुल वाली जिंदगी जीना चाहती हो? ताको पाइनएप्पल कहकर फिर चला जाता है। साइको सोच में पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद फाइनली साइको अपने होम टाउन पहुँचती है और नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोचती है, बट वो रास्ता भटकती है। जैसे ही वो रास्ता पूछने के लिए आगे बढ़ती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस बार उसके दोनों पैरों के फ्रैक्चर होते हैं और वो हॉस्पिटल पहुंचती है। पेरेंट्स के आगे वो खूब फूट फूट कर रोती है और वो फाइनली अपने पेरेंट्स के घर दोबारा शिफ्ट हो जाती है। उसके सभी सिबलिंग्स अब बड़े हो चुके हैं। वहाँ साइको कहती है, मैं दोबारा से उसी जगह पहुँच गई। उसकी फैमिली उसका ख्याल रखती है। साइको अपने रूम में आकर वो सब देखती है कि वो कैसे हार्ड वर्क करके पड़ी थी। अगर उस वक्त वो 5 मिनट पहले ही उठी होती तो शायद आज उसकी लाइफ कुछ और ही होती। वो सब ड्रीम करती है, सब सोचकर वो खूब रोती है और सभी कुछ गुस्से में गिरा कर फूट फूट कर रोती है कि लाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरे ही दिन साइको की मदर बताती है, जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया उसने ये पैसे भेजे हैं एज अ कंपनसेशन। साइको पैसे उठाकर ताको की बात, दोबारा कॉलेज स्टूडेंट बनने की बात को और सोचती है। तभी वो कॉलेज की फीस देखकर मदर को बताती है, मैं अब कॉलेज जाऊंगी। फाइनली साइको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती है और अपने स्टोर में भी हेल्प कराती है। दिन बीतते जाते हैं। एग्जाम से एक रात पहले इस बार पेरेंट्स भी 4-4 अलार्म लगा के सोते हैं, बट इस बार साइको पहले ही निकलती है और कहती है, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। फाइनली वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पहुँचती है। ताको भी वहाँ से गुजरता है, बट दोनों एक दूसरे को नोटिस ही नहीं कर पाते। रिजल्ट वाले दिन फाइनली साइको पास हो जाती है। सभी वहाँ खुशियाँ मनाते हैं।